तो जी ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है वापडा का रेस्ट हाउस कानपुर डैम के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर ये बना हुआ है। तो आज मेरे जो गेस्ट हैं मैं उनको लेके आया हुआ हूँ यहाँ पे वापडा के गेस्ट हाउस के अंदर। ये उसके व्यूज़ हैं, यहाँ से आपको पूरा कानपुर डैम आप व्यू कर सकते हैं। और किसी भी जगह कोई ऐसी नहीं इतनी हाइट पे कि आप वहाँ पे जाके इस तरह से कानपुर डैम का व्यू कर सकें। तो ये है वापडा का गेस्ट हाउस जो कि कानपुर डैम पे बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, बहुत ही प्यारे व्यूज़ कानपुर डैम के यहाँ पे। तो ये देखिए सारा यहाँ पे इनका जो गेस्ट हाउस बना हुआ है उसकी सारी ये व्यू साइड्स हैं। बिल्कुल लश ग्रीनरी के अंदर इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई हुई है। और ये है कानपुर डैम का पूरा व्यू, जो कि पहले भी आपने मेरी वीडियो में देखा होगा डिफरेंट जगह पे बोटिंग करते हुए, पैरासीलिंग करते हुए, जेट्स करते हुए। लेकिन आज मैं जिस व्यू साइड से आपको दिखा रहा हूँ शायद आपने पहले ये व्यू ना देखा हो कानपुर डैम का। तो ये कानपुर डैम है पूरा। ये सामने पैरासीलिंग हो रही हैं, बोटिंग हो रही हैं, जेट्स हो रहे हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ से हम बोट्स वगैरह जाके बुकिंग करते हैं। इसके पीछे रोड्स है और ये सारा कानपुर डैम है। इसी तरह से करके इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी काफ़ी सारे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे जाके हम बोटिंग कर सकते हैं। आजकल एक नाम काफ़ी टिकटॉक वगैरह पे है, मोबाली एयरलैंड। तो ये जो सामने पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, ये मोबाली का है। वहाँ पे भी जेट्स, बोटिंग, पैरासीलिंग सारा कुछ हो रहा होता है। तो ये टोटल व्यू है सारे का सारा कानपुर डैम का। देखिए बहुत बड़ा है, फ्रंट से तो पता ही नहीं चलता कि ये डैम कितना बड़ा है। लेकिन जब हम आज फुल हाइट के ऊपर आए हैं यहाँ पे वापडा के गेस्ट हाउस में, तो फिर अंदाज़ा हुआ है कि ये कितना बड़ा डैम है और कितना बड़ा एरिया के ऊपर ये पानी की एक्टिविटीज़ हैं। ये सामने जो है पैरासीलिंग का जो उन्होंने बनाई होती है जगह, जहाँ से वो स्टार्ट कराते हैं और एंड कराते हैं, ये वो है जगह। नीचे भी जाएं तो नीचे से भी जाके इसका बहुत अच्छा व्यू है। लेकिन यहाँ पे आप ग्रीनरी चेक करें, बहुत ही प्यारी लोकेशन पे ये बना हुआ है।